गुड मॉर्निंग। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जितने भी आवृत्त बीजी पौधे होते हैं ये सभी पुष्पीय पौधे होते हैं। इनमें पुष्प लगता है। पुष्प में नर तथा मादा जनन भाग पाए जाते हैं। इन जनन भागों में युग्मकों का डेवलपमेंट होता है। पुष्प में निम्न भाग होते हैं। देखिए, सबसे बाहर की ओर ये जो भाग है ये पुष्प ग्रंथ है। इसे बोलते हैं पुष्प ग्रंथ। ये पुष्प ग्रंथ है। इसके बाद सबसे बाहर हरे रंग की पत्तियों के समान सबसे बाहर जो संरचना पाई जाती है पत्तियों के समान वो कहलाती है बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। बाह्य दल पुंज या कैलेक्स। ये जो पुष्प के कोमल भाग होते हैं उनको बांधे रहते हैं, उनको बांधे रखने का काम करते हैं। कौन? बाह्य दल, यानी कि उनको बिखरने नहीं देते हैं, उनको बांधे रहते हैं, भीतरी अंगों की रक्षा करते हैं। इसके बाद ये जो रंगीन पार्ट पाए जाते हैं ये रंगीन, ये कहलाते हैं दल पुंज, करोला, करोला, दलपुंज, दलपुंज, करोला। ठीक है, ये रंगीन होते हैं, आकर्षक रंगों के होते हैं। आकर्षक रंगों होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर, कीटों या जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया संपन्न होती है। यानी परागण की क्रिया को कराने में ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि आकर्षक रंगों के होते हैं और कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। करोला। इसके बाद ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं, इसका जो ये ये जो फिलामेंट है इसको बोलते हैं तंतु, पूतंतु या तंतु। और इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये कहलाते हैं पराग कोष्ठ, पराग कोश, पराग कोश। इंग्लिश में इसको फिलामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं एंथर, एंथर, एंथर। ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट पाया जाता है ये वैसे पूरा पार्ट जो होता है ये पूरा भाग, ये पूरा, इसको बोलते हैं जायांग या स्त्रीकेशन। इंग्लिश में बोलते हैं गैनोशियम, गैनोशियम। इसमें जो ये चौड़ा वाला भाग होता है ये कहलाता है अंडाशय, अंडाशय। इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। और ये अंदर जो है ये बीज होते हैं, अंडक जिन्हें बोलते हैं, अंडक, शीट। ठीक है ना। और इसी के अंदर होता है बीजांड, एक होता है बीजांड, ओव्यूल, बीजांड या ओव्यूल पाया जाता है। ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये पार्ट होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। परागण की क्रिया में पराग कण यहीं पे आके गिरते हैं, इसी वर्तिकाग्र पे। परिभाषा हमने बताई थी, जब किसी भी पुष्प के परागकोश से, ये परागकोश है, यहाँ से पराग कण निकलकर उसी पुष्प, यही पुष्प है, इसी में या इसके दूसरे, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के
वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाना परागण कहलाता है। तो ये वर्तिकाग्र होती है। इसके ठीक नीचे वाला जो सकरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं वर्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका या स्टाइल। ठीक है, अब ये पुष्प के संपूर्ण भाग हो गए। पुष्प पौधे का जनन भाग है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग पाए जाते हैं। और नर ये है, ये जो जायांग या स्त्री केशर है ये नर मादा जनन भाग है, और ये इसको बोलते हैं ये नर जनन भाग है, नर जनन भाग ये वाला है। ये इसमें ये वाला होता है, इसको बोलते हैं परागकोश, एंथर, ये तंतु, फिलामेंट, और ये संयोजी। कनेक्टिव, तो ये नर जनन भाग है और ये मादा जनन भाग जायांग या स्त्री केशर। और इनमें नर जनन भाग में ये परागकोश में परागकण यानी कि नर युग्मक का डेवलपमेंट होता है, परागकणों का। और इसके अंदर जो बीजांड होता है उस बीजांड में मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद फिर निषेचन, पहले परागण, परागण के बाद निषेचन, निषेचन के बाद फल या बीज का निर्माण।